हेलो हेलो हेलो। नज़र बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग लगाने वाली एक्सरसाइज 5.6 लगाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट के नोट्स निकाल लीजिए, ठीक ना। उसमें कुछ चीज़ें हैं हम सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे एक्सरसाइज के नोट्स निकालेंगे और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट के नोट्स पहले निकाल लीजिए, ठीक ना। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम पहले जो एक सेकंड थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पेन को, ठीक है। तो पहला हमारा जो हेडिंग है यहाँ पे प्राचल समीकरण, ठीक है। प्राचल समीकरण हेडिंग क्या है, प्राचल। ये क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अभी क्या होता है, ठीक ना। अब प्राचल समीकरण क्या होता है पहले हमें समझते हैं, ठीक ना। देखो प्राचल का मतलब यहाँ पे है, जिससे हम लोग जो अभी देख इसके पहले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो यक्स और वाई में क्या कहते हैं वेरिएबल्स थे, मतलब यक्स और वाई में थे वेरिएबल्स, ठीक ना। मतलब यहाँ हमको एक ही इक्वेशन मिलती था, एक ही समीकरण मिलता है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर जो यक्स और वाई है ना, वो अलग अलग फंक्शन होंगे, नेक्स्ट अलग मतलब तीसरे पर किसी डिपेंड करते होंगे, ठीक ना। इसे हम सिंपल सी बात में समझ ठीक ना। जैसे यक्स इज इक्वल टू हमने कहा कि एफ थीटा, ठीक है जी। और वाई इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या है एफ थीटा, ठीक ना। मतलब यक्स और वाई किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक अलग यहाँ वेरिएबल से थीटा उस पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक ना। इसके पहले से हमारे पास इक्वेशन थे, एक्स और वाई में सीधा संबंध था, ठीक ना। एक इक्वेशन था, अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, ठीक ना। और मतलब यक्स और वाई अब एक दूसरे पर अभी डायरेक्ट क्या कहते हैं वह मतलब डिपेंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, ठीक ना। वो किसी दूसरे चल से कर रहे हैं, मतलब दूसरे वेरिएबल से जुड़े हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या है थीटा है, उससे जुड़े हैं, ठीक ना। दूसरी चर राशि से जुड़े हुए हैं, ठीक। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। इसके पहले जितने भी आपने पढ़ा था वो केवल एक ही इक्वेशन थी और यक्स और वाई आपस में क्या थे एक दूसरे में बदलते थे, ठीक ना। मतलब यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स थे, ठीक ना। अब यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल्स आ जाएगा, जो यक्स और वाई है वो तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, ठीक ना, तीसरे वाले पे, ठीक है। कहने का मतलब तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो समझते हैं, ठीक ना। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जो तीसरा वेरिएबल्स है ना उसके सापेक्ष हम क्या करें अवकलन करेंगे। मतलब सिंपल से हम ये लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि थीटा की सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सिंपल से क्या करेंगे एक्स और वाई को थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब यहाँ हमारे पास जो बनेगा ना यार, तो डी एक्स अपॉन यहाँ पर क्या होगा डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास डी अपॉन डी थीटा, ठीक है, और यहाँ एफ थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ हम लोग सिंपल से क्या करेंगे हमारे पास, अब यहाँ पर एक सेकंड हम दोनों फंक्शन एक ही मान लिए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसको अलग फंक्शन लेते हैं, मान लेते हैं जी थीटा है, ठीक ना जी। तो यहाँ हमारे पास सिंपल से क्या आ जाएगा एफ डैश थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर देखो तो डी वाई अपॉन हमारे पास क्या डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पर जी थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा जी डैश थीटा आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, हमको यहाँ पर क्या पता करना है वो समझते हैं। हमको यहाँ पता करना है भाई डी वाई अपॉन क्या पता करना होता है डी एक्स, हमको यही निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फिर क्या करेंगे यार सर जी, फिर हम ये करेंगे ना सिंपल सा यहाँ पर दोनों में ऊपर और नीचे डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सिंपल से हमको ये देखो वैल्यू हमको पता है, ठीक ना। ये देखिए ये वैल्यू पता है और ये भी वैल्यू पता है। सिंपल से इसको हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पुट करते हो तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे जी डैश थीटा बटे हमारे पास क्या हो जाएगा एफ डैश थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और सिंपल से हम इसे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है अलग से, ठीक ना। प्राचल समीकरण मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक ना। मतलब यहाँ एक्स और वाई जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल से क्या करेंगे, मतलब वेरिएबल के साथ जुड़े होंगे, वहाँ हमको क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तरीका हमारे पास है, अगर तरीका हमको थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नॉर्मल सा है, ठीक ना। कोई दिक्कत आप इसको लिख लीजिए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो क्वेश्चन लगाएंगे तो और हमको बेहतर समझ में आएगा, ठीक ना। अब वहाँ पे कैसे समझ में आएगा वो समझते हैं, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा जो दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमको यक्स जो है थीटा पर डिपेंड कर रहा है, वाई भी थीटा डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि थीटा की जगह टी हो सकता है थीटा की जगह फाई हो सकता है थीटा की क्या है किसी तीसरे का क्या हो सकता है वो फंक्शन हो सकता है, ठीक ना। किसी तीसरे पर दोनों क्या करते हो ये चर राशियाँ
जो दूसरी चर राशि पर डिपेंड करते कोई तीसरी चर राशि होगी, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब सिंपल सी आप देखिए आपके पास जो भी इक्वेशन है उसमें आ जाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए 1 से लेकर 10 तक हमको क्या करना समीकरण दिया गया है, हमको dy/dx की यहाँ वैल्यू क्या करनी है भाई, फाइंड करनी है dy/dx की, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए ना, आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और x और y दिया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन क्या है यार, x इक्वल टू आपको दिया गया है 2at² और y इक्वल टू दिया गया है 8t⁴, ठीक है। मतलब यहाँ x और y जो है ना वो t के क्या हैं, वो t पर डिपेंड करते हैं, t पर निर्भर करते हैं। मतलब किसी तीसरी राशि जो हमारे पास t है चर राशि, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जिस पर डिपेंड करते हैं सिंपल से उसी के सापेक्ष हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो सिंपल से लिखेंगे हम लोग क्या क्या लिखेंगे भाई, ये लिखेंगे हम क्या, t के सापेक्ष, या x और y को सिंपल से लिख सकते हैं ऐसे, आप लिखिए x और y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। सिंपल से हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे dx अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, t ले रहे हैं, ठीक ना, और d/dt यहाँ पे 2at² हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या dy/dt, और यहाँ हमारे पास d/dt हो जाएगा यहाँ पे 8t⁴, ठीक है। अब भाई आप सोचो ना, यहाँ पर 2 ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई कम नहीं होता है, कोई कम नहीं होता है। सिंपल से आप इसको बाहर निकाल लीजिए, t² से x² अगर 2x होता है वैसे इसका सिंपल से 2t हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 4at बनेगा, ठीक है। और यहाँ हमारे पास dy/dt इज इक्वल टू a बाहर हो गया, और यहाँ t⁴ 4t⁴ हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल से s की पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, n s⁻n-1, अभी तक हम उसमें फंसे हैं 4at³, ठीक है जी। हम नहीं फंसे हैं सर जी, आप ही फंसे हैं, कोई बात नहीं। सिंपल सा dy अपॉन हमको क्या पता करना है, ds लिखना है, तो हम सिंपल सा dy अपॉन यहाँ dt कर लेंगे, ठीक ना, और dx अपॉन यहाँ क्या कर लेंगे, dt कर लेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू y वाली वैल्यू आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी, इस वाली आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक ना। सिंपल से इन दोनों को वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो 4at³ बटे कितना हो जाएगा, 4at हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक 3t ऊपर है तो 1t यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेंगे, ठीक ना। यार सिंपल से एक स्टेप और कर लीजिए यार, 4a यहाँ हमारे सिंपल से क्या बचा, t⁴ बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, t सिंपल से क्या आ जाएगा, t², एक t कट जाएगा, सिंपल से हमारे पास आंसर हो गया, ठीक ना। तो जिस वेरिएबल्स के सापेक्ष दिया होगा सिंपल में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना, और जो प्रोसेस हमारे पास सेम प्रोसेस हम लोग हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक ना। मतलब dx/dt dy/dt निकाल लिए, और सिंपल dx/dt निकालना है तो बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर जी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए x और y किस पर है, इस पर है, किस पर, हमारा जो है ना वो किस पर है, यहाँ पे थीटा दिया है, ठीक ना। x जो y है हमारे पास किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष दिया हुआ है, ठीक ना। तो सिंपल सा जगह डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से लिख सकते हैं हम लोग x तथा y का अवकलन थीटा के सापेक्ष, ठीक है जी। सिंपल सा जो वेरिएबल उसी के सापेक्ष कर देंगे, ठीक है भैया। x इक्वल टू हमारे पास a cos थीटा है, और y इक्वल टू हमारे पास b cos थीटा है, ठीक है जी। यहाँ पर dx/d लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर d/d a cos थीटा हो जाएगा। और आप सोचो ना, ये कांस्टेंट है d/d, और यहाँ पे cos थीटा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आता है डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब -a साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास देखो आप dy/d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे dx और b, dx कहाँ, एक सेकंड d थीटा, ठीक है जी। और यहाँ b cos थीटा, ठीक है, और यहाँ b कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा d/d थीटा, यहाँ पे cos थीटा, तो यहाँ पे आएगा b माइनस साइन थीटा होता है, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा -b साइन थीटा, ठीक है जी। यहाँ हमने निकाल लिया किसकी, दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है जी। अच्छा भैया चलो फिर आगे चला जाए। आगे क्या करना है, हमको dy/dx पता करना है।
क्या पता करना है भैया, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। इसको सिंपल सा डी वाई अपॉन हम क्या करेंगे डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी साइन थीटा बटे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी अपॉन ए, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या है बी अपॉन ए है, ठीक है। सिंपल हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखिए एकदम सिंपल फॉर्म में, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिया गया है उसी के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और नियम आपके पास है, ठीक ना। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। ओके सर जी, तो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन सामने रही, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके जो हम पहले से गाते हैं आप ट्राई ज़रूर कर लिया करिए, अगर आपको आ जाए इससे बेटर कुछ नहीं है। ओके सर जी, हम करेंगे, ठीक है, तो करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, टी के सापेक्ष दिया गया, ठीक ना। तो सिंपल से लिखेंगे यक्स तथा वाई को टी के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, ठीक है जी। भाई कर दो, अवकलन करना है तो यहाँ पे यक्स साइन टी दिया गया है और यहाँ वाई कॉस 2t दिया गया है। सिंपल सा डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे साइन टी हो जाएगा। साइन टी का क्या बनता है कॉस टी आएगा, ठीक ना। साइन का डिफरेंशियल प्लस कॉस होता है, ध्यान रखिएगा। हेलो हाँ बिल्कुल, नज़रें हम सामने गड़ा कर रखे हुए हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ हमारे पास क्या है cos 2t है और cos थीटा का डिफरेंस मतलब cos यक्स का डिफरेंस क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 2t आएगा। यहाँ पे यक्स नहीं क्या है, यहाँ पे अलग है, क्या है 2t है। 2 को बाहर निकालेंगे तो माइनस 2 साइन 2t और dt अपॉन टी और यहाँ भी t आएगा तो 1 बन गया, तो माइनस 2 साइन 2t बटे का हो गया, ठीक है से। अच्छा वो तो गया, ठीक है। अब अगली बात की जाए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। तो डी वाई अपॉन यहाँ पे क्या टी है तो डी टी कर दो और बटे डी एक्स अपॉन क्या डी टी कर दो, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे माइनस 2 साइन 2t बटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। और एक बात आप ध्यान रख लीजिए, क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर 2 साइन थीटा और क्या होता है cos थीटा होता है, ठीक ना। सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो माइनस 2 इंटू 2 साइन t और cos हमारे पास क्या होगा t हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या है cos t और सिंपल सा देखिए आप ये दोनों cos कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या माइनस 4 साइन टी हमारे पास बच जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है सर जी। हाँ भैया ठीक है, आराम से आप काम करिए। कोई दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं सर जी, एकदम आराम से क्वेश्चन हमको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम आराम से करना है, बस ध्यान रखना बस एक ही चीज़ का कि अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है और तरीका एक ही हमारे पास है, वो सारे तरीका बस यही बनाने का हमारे पास क्या है, यही बनाने का हमारे पास प्रोसेस है। यहाँ पे डी टी लिए हैं कभी डी थीटा लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल्स कौन है, मतलब किस पर डिपेंड कर, जो तीसरा हमारे पास है वो है कौन, ठीक ना, वो बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है सर जी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है जी। एक्स इक्वल टू 4t दिया है, वाई इज इक्वल टू 4/t दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल से जो लिखते हैं वही लिखेंगे, क्या यक्स तथा वाई का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी भैया कर दो। तो यहाँ सिंपल हमारे पास x इज इक्वल टू 4t दिया है और y इज इक्वल टू 4/t दिया है, तो सिंपल सा 4t की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन dt, यहाँ पे 4d अपॉन dt और यहाँ 4t, 4 को बाहर निकाल लो तो 4 यहाँ dt अपॉन क्या dt मतलब 1 हो जाएगा, क्या आएगा 4। यहाँ dy अपॉन dx और यहाँ हमारे पास d अपॉन dt और 4t की पावर -1, 4 को बाहर निकालिए d अपॉन dt और यहाँ पर t x की पावर यहाँ पे क्या है -1 है, फोन लगाइए क्या होता है n x की पावर n-1, तो t की पावर -1, ठीक ना। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 है, तो -1 तो पहले से होता है, ठीक है जी। तो -4t की पावर -2, इसका मतलब -4 अपॉन क्या हो जाएगा t स्क्वायर, माइनस है तो घात आप नीचे ला सकते हो,
टी की पावर -2 है, नीचे आ जाएगा टी की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ भैया ठीक है। अब क्या करें, हमको करना है वो भी करते हैं। क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए dy अपॉन dx चाहिए बाबू। ये फंक्शन किसका है, टी का है, तो सिंपल से हम dy अपॉन क्या dt करेंगे और dx अपॉन क्या करेंगे dt करेंगे। वैल्यू भैया रख दीजिए, y वाली वैल्यू यहाँ क्या है -4 अपॉन टी स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या है 4 है। ठीक ना, सिंपल सा 4 टी स्क्वायर के पास जाएगा, ध्यान रखिएगा किसके पास जाएगा, टी स्क्वायर के पास -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू क्या 4, तो सिंपल से यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारे पास -1 अपॉन टी स्क्वायर और यही भैया इसका क्या होगा आंसर होगा। हेलो, हाँ आंसर ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर ठीक है। ठीक है जी, चलिए अच्छा, तो सिंपल से आप आंसर मिलाते रहिए, अपना क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। कोई ज़्यादा हार्ड है क्या, बस यहाँ पे पैरामेट्रिक बदला गया भैया, बस फंक्शन अलग हो गया है, बस हो गया, किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहा है और तो इजी ही डिफरेंशिएशन है, कहाँ पे हार्ड डिफरेंशिएशन है। ओके सर जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा है। ठीक ना, सिंपल से हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, बस वही जो करते हैं, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे x तथा y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना, सिंपल सा क्या करें, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हमारे पास ये x इक्वल टू है हमारे पास cos थीटा और यहाँ माइनस cos 2 थीटा है, y इक्वल टू यहाँ पे क्या है sin थीटा है माइनस साइन यहाँ हमारे पास क्या है 2 थीटा है। यहाँ पर dx अपॉन हमारे पास d थीटा जो होगा वो क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ बनेगा d अपॉन डी थीटा और यहाँ हमारे पास क्या है cos थीटा माइनस cos यहाँ पे 2 थीटा। ठीक है जी, सिंपल सी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और यहाँ हमारे पास dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस यहाँ पे साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस साइन थीटा होता है और यहाँ पे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब माइनस साइन थीटा अब प्लस यहाँ पर 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। हाँ, अब यहाँ पे करोगे तो साइन का क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा और माइनस यहाँ पर कॉस 2 थीटा और 2 थीटा क्या बनता है 2 बनता है, हमारे पास क्या हो गया कॉस थीटा माइनस यहाँ पर 2 कॉस 2 थीटा। ठीक ना, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे, तो आगे हमारे पास यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए थोड़ा सा को हम इसको रेस कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग इधर देखते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी या डी वाई अपॉन क्या चाहिए डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी से सिंपल सा क्या करिए आप वैल्यू पुट करिए। ठीक ना, मतलब यहाँ पे ऐसे बना लीजिए डी वाई अपॉन क्या डी थीटा और डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दे, वाई वाला क्या है यहाँ पर है, यहाँ हमारे पास क्या बचा, क्या बना है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक ना, और नीचे हमारे पास है माइनस साइन थीटा और प्लस हमारे पास 2 साइन 2 थीटा। ठीक ना, और सिंपल से हमारे पास यही क्या रहा आंसर रहा। ठीक ना, सिंपल से हमारे पास यही क्या रहा आंसर रहा, आप देख सकते हो एकदम आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल सर जी, कोई भी दिक्कत हमको नहीं हो रही है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर क्या किया जाए, बढ़ा जाए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्या है 6 है। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक ना, सिंपल सा बस वही जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं x तथा y को थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर। ठीक ना, अवकलन करेंगे भैया तो सिंपल सा 2 पार्ट जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे बनाएंगे। x इक्वल टू ए थीटा माइनस यहाँ पे क्या है साइन थीटा है और y इक्वल टू क्या है ए 1 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है। ठीक है जी, तो dx अपॉन हमारे पास डी थीटा, यहाँ पर देखो ए क्या हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर d अपॉन डी थीटा। ठीक है, और यहाँ देखो तो ए थीटा माइनस यहाँ पर क्या है साइन थीटा। ठीक है जी, और यहाँ डी वाई अपॉन हमारे पास डी थीटा और यहाँ पर हमारे पास डी अपॉन डी थीटा और यहाँ पर क्या होगा ए 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखो तो ए कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इसको कोई मतलब ही नहीं है। डी अपॉन डी थीटा
और यहाँ पे देखो थीटा है और साइन थीटा अलग अलग कर दीजिए, ठीक ना। तो डी अपॉन हमारे पास डी थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, उन्हें बाहर निकाल लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो तो क्या बने, हमारे पास बनेगा हमारे पास डी अपॉन डी थीटा 1 और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ पर ये बाहर हो गया, थीटा मतलब डी से अपन डी पे मतलब 1 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा। और यहाँ हमारे पास देखो तो ए 1 का 0 हो जाएगा और इसका होता है माइनस साइन, ठीक है। क्या होता है माइनस साइन थीटा, इसका मतलब माइनस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें यहाँ पर सिंपल सी वैल्यू चाहिए। वो क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, मतलब डी अपॉन डी थीटा हमको क्या मिला है, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमको मिल चुका है। क्या इसको रहने दीजिए, हमको डी क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए डी अपॉन क्या लिखे हुआ डी वाई अपॉन डी थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है माइनस ए साइन थीटा अपॉन क्या है ए 1 माइनस यहाँ पर क्या है कॉस थीटा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, तो ए से ए कैंसिल कर दो, ठीक है। ए से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ जो हमारे पास बनेगा ना, यहाँ हमारे पास माइनस साइन थीटा बचेगा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पर हम जानते हैं ना साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा और यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग ऐसे लिखें क्या 2 इंटू थीटा बाई 2, ठीक ना। मतलब सिंपल से हमारे एक सेकेंड अगर मान लीजिए ये हमको यहाँ बनाते हैं, ठीक ना। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू लेना हो तो हम क्या ले सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, ठीक है। सिंपल से बना लें तो यहाँ पे थीटा है वहाँ क्या हो गया थीटा बाई 2 हो गया, ठीक ना। सिंपल से फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस क्या बन जाएगा थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक ना। सिंपल से हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 बना और कॉस थीटा बाई 2 बना, ठीक है। और नीचे 1 माइनस है जिसको ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लो और माइनस 1 ले लो, ठीक ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करिए तो यहाँ पे थीटा है इसलिए हमने क्या कर दिया इसे थीटा बाई 2 कर दिया, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन कर दो यार, जब ब्रैकेट आप ओपन करो तो -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस 2 साइन 2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एक सेकंड यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं फिर, ठीक है, जुड़ जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो -1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ पे एक 2 कैंसिल कर दो, एक साइन से यहाँ पर 2 साइन है, एक साइन कट जाएगा, ठीक ना। स्क्वायर है नीचे ना, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ हमारे पास सिंपल से जो बचेगा ना ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे एक साइन स्क्वायर है तो एक साइन बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, ठीक ना। सिंपल से माइनस कॉट थीटा बाई 2 और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसमें क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा है इस सवाल में, ठीक ना। इस सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है बढ़ गया है, ठीक है जी। अच्छा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, ठीक। चलिए भैया आगे काम बढ़ाया जाए। हाँ सर जी बिल्कुल आप आगे काम बढ़ाइए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर अगला है ना वो थोड़ा सा और क्या है, मतलब कोई दिक्कत है नहीं, बस ये क्या है उसमें मतलब ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं हमको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक ना, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक ना। लेकिन यह है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 7 की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे एक्स तथा वाई को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी, सिंपल सा। अब पहले एक कर लो, पहले यक्स ले लो आप। यक्स यहाँ पे क्या दिया है sin³ t बटे हमारे पास रूट में क्या है cos
2t, ठीक है, सिंपल सा। पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt लिखेंगे और यहाँ पर डिवीज़न रूल, कौन सा रूल है, डिवीज़न। तो क्या कहता है, पहले वो नीचे वाले को आप बाहर रखो, सिंपल सा, आसान से करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। d अपॉन dt और यहाँ हमारे पास साइन t को आप ऐसे भी साइन क्यूब टी है ऐसे लिख दो जो आप, ठीक है। अब ऊपर वाले को बाहर रखो आप और नीचे वाले का आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है जी। अच्छा 2t और बटे क्या होता है, नीचे वाले का क्या, होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, ओके। हाँ, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो देखो यार, यहाँ पे देखिए रूट हमारे पास क्या है, cos 2t और यहाँ पर इसका क्या बनेगा, क्यूब, मतलब मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, तो क्या होता है 3x स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर t का स्क्वायर और यहाँ की भाई x तो था नहीं इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे साइन t, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर साइन क्यूब t और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ पर कि रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट 1/2 रूट मतलब क्या है, cos 2t, ठीक है, रूट। और यहाँ पर हमारे पास देखो रूट तो है नहीं ना, यहाँ पे हमारे पास मतलब x तो है नहीं, d अपॉन dt और यहाँ पर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे, ठीक है जी। और नीचे पूरा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बचेगा cos t बचेगा, ठीक है, रूट अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब आगे चलो, आगे देखो क्या होगा, यहाँ हमारे पास क्या बचता है वो समझो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आया है क्या, रूट में cos 2t और यहाँ हमारे पास इंटू 3 साइन स्क्वायर t बचेगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos t, ठीक है। और माइनस हमारे पास साइन क्यूब t तो है ही, अब बटे 2 रूट cos 2t बनेगा और यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, लेकिन 2t का अगेन डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक ना। कुछ स्टेप हम लोग यहाँ पर, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आके हम लोग 2t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, cos 2t, ठीक है जी। अच्छा आप यहाँ पर थोड़ा देखो, वो तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो cos है ये रूट cos 2x है, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर cos रूट t हो जाएगा, ठीक है, इंटू 3 साइन स्क्वेयर t इंटू cos t माइनस साइन क्यूब t और यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस कर दो, ठीक है, और साइन यहाँ पर हमारे पास 2t, ठीक है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर देखो नीचे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ हमारे पास रूट cos 2t और एक पहले से है क्या, cos 2t, ठीक ना। सिंपल से आप इसको क्या करेंगे, नीचे आएगा तो सिंपल से दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो जाएंगे। अगर अभी भी दिक्कत थोड़ी सी काम कर रुक जाइए, हम आपको बताते हैं, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, मत करिए। अब अच्छा देखो ये नीचे इस पूरे के नीचे हो जाएगा, ठीक है, और होल डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, होल डिवाइड बाय हमारे पास cos 2t है, ठीक है। अब जो ये है अब यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है जी, सिंपल सा ए मल्टीप्लिकेशन में होगा। अच्छा देखो सिंपल से हम आपको बताते हैं, इसे a अपॉन b है ना, अगर मान लीजिए c से डिवाइड करते हो तो c डिवाइड करते हो तो c कहाँ जाता है, c सिंपल सा नीचे जाता है, मतलब a अपॉन b इंटू सी बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये कहाँ जाएगा, उसी फॉर्म में ए अपॉन बी और नीचे सी है तो कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक है, हाँ हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं बातों को, ठीक। अच्छा अब क्या करना है यार, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास देखो कुछ चीज़ हमारे पास कॉमन हो रही हैं, क्या जो कॉमन है उसको बाहर निकालो, ठीक है। अब बाहर देखो क्या निकल सकता है वो देखते हैं ना, तो यहाँ हमारे पास ऊपर देखो क्या है, साइन स्क्वायर t हमारे पास ऊपर है, ठीक ना। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास से cos 2t, अच्छा 3 भी बचेगा ना, और इंटू cos t बचेगा, ठीक। और प्लस हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा साइन t इंटू साइन 2t, ठीक है जी, हाँ सही है, कोई बात दिक्कत। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देखा जाए तो सही है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ पर सिंपल से इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रूट का मतलब क्या होता है, उसकी घात कितनी, एक, या तो सिंपल से इसको रहने दो जैसे है वैसे रहने दो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू cos 2t।
अभी इतने पे छोड़ दो आप, ठीक है, कुछ मत करो अभी आपने dx अपॉन dt निकाला है, ठीक ना। अब dy अपॉन dt निकालो, ठीक ना। सिंपल सा एक एक निकालो आप, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं, तब देखते हैं हमारे पास, फिर वहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। अभी इतने पे आप इसको रहने दीजिए, ठीक है सर जी, हम रहने देते हैं इसको, ठीक। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं y इज इक्वल टू देख लीजिए क्या है, कॉस क्यूब है, ठीक है। अच्छा, कॉस क्यूब t बटे रूट में तो वही है कॉस 2t, ठीक है। तो dy अपॉन dt करेंगे और लिखेंगे क्या, वही जो पहले किए थे वही अब भी करेंगे, उसके अलावा हम कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, नहीं चाहिए दिल, वाह, दुखाना ओह किसी का। चलो भाई, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2t, इसका क्या बनेगा, स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। अब देखो फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे भाई, कैसे ऐसे जैसे हम लोग करते हैं। क्यूब का क्या होता है 3 cos t, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब से एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर, वैसे यहाँ पे 3 cos का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, लेकिन x नहीं है इसलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा cos t। एक चीज़ कुछ छूट रही है क्या, हेलो 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 हेलो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक 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 ठीक। माइनस यहाँ पे cos क्यूब t और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कितना 1/2 रूट cos 2t और d अपॉन dt और cos 2t, ठीक, ओके सर जी। नीचे डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा cos 2t, ठीक है, ओके सर जी। अब यहाँ पर देखो आप, तो फिर वही काम देखो कैसे करेंगे यार। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है cos 2t, ठीक है, और यहाँ पर 3 cos स्क्वेयर t, ठीक, ओके। यहाँ आएगा cos करें माइनस साइन t आता है, ठीक है, माइनस cos क्यूब t इंटू यहाँ पे 2 रूट cos 2t कर दो, ठीक है जी। और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t और 2t का क्या बनेगा 2 बनेगा, और नीचे होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, ठीक है जी, ओके सर जी। अब देखो आप यहाँ पर 2 से 2 क्या करो, उड़ा दो, 2 से 2 गए, 2 से 2 कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं, लंबी थोड़ी सवाल है, ये बात ध्यान रखिएगा, हेलो, हाँ सवाल लंबी है, ओके, सवाल यहाँ पर क्या है, लंबी है। तो अब क्या लिखोगे यार, लिखोगे माइनस आएगा हमारे पास cos 2t आएगा, और यहाँ पर हमारे पास चाहो तो 3 पहले लिख दो, और cos स्क्वेयर t इंटू क्या हो जाएगा sin t, और प्लस हो जाएगा cos क्यूब t, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, नीचे तो हमारे पास क्या है रूट में cos 2t है, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा sin 2t, ठीक है, और होल डिवाइड बाई हमारे पास cos 2t, ओके। हाँ सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नो सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो भैया, तो सिंपल से देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, हेलो, हाँ एलसीएम लेंगे तो गुणा इसका होगा, हाँ तो कर दीजिए, क्यों रुके हैं, अच्छा जी। तो यहाँ हमारे पास क्या 3, इसका रूट हट जाएगा, करनी में x से x ही नहीं होता है, जिसमें देखो रूट में है, ए भी रूट में है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो रूट अपने आप क्या होगा हट जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, रूट हटा दीजिए। और यहाँ पे cos स्क्वायर t बनेगा, और यहाँ पर sin t, और प्लस हमारे पास यहाँ cos क्यूब t और इंटू sin 2t, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पर रूट में cos 2t और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या है cos 2t, ठीक है भाई। और सिंपल सा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं। तो हमारे पास ऊपर देखो कॉमन क्या हो रहा है, cos स्क्वायर t को हमने कॉमन कर लिया, हाँ ठीक है, -3 क्या बनेगा cos 2t बचेगा, अच्छा, और यहाँ पे sin t बचेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे cos t, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा sin 2t, ओके, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रूट में cos 2t और यहाँ पे cos 2t, ठीक, सिंपल सा।
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं वो समझो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक काम ही करते हैं, हम लोग सिंपल सब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमको चाहिए वो लेते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए dy/dx चाहिए, ठीक है। इसको सिंपल सा dy/dt करेंगे और dx अपॉन क्या करेंगे, dt करेंगे। ओके, दोनों की वैल्यू पुट कर दो यार। यहाँ पर देखो y वाला हमारे पास क्या आया, यहीं पे तो आया, यही तो है, ठीक है। तो क्या आया है, cos स्क्वेयर t -3 कॉस और साइन, ठीक है, -3 cos 2t और साइन t, ठीक है। अब प्लस हमारे पास cos t इंटू साइन 2t, ठीक है, हाँ। और होल डिवाइड बाई क्या है, रूट में cos 2t और cos 2t, ठीक है जी। और नीचे अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वेयर t है, ठीक है, और यहाँ पर 3 cos 2t आया और यहाँ पे cos t आया है। अब प्लस यहाँ पर sin t और sin 2t, ठीक है, और होल डिवाइड बाई रूट में cos 2t और cos 2t, ठीक है जी। अच्छा ये देखो आप, इनसे तो पूरा कट गया, इनसे तो कोई मतलब नहीं, एक बार मिला लीजिए, वैसे सही है। एक बार देख लीजिए नीचे की वैल्यू, यहाँ पर कहाँ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, ठीक। अब उसके बाद क्या किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखो आप, ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या ना, एक बात पहले काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि साइन और कॉस को, ठीक है, इनको हम पहले तोड़ते हैं, ठीक ना। साइन 2 थीटा का फॉर्म लगा करके इन अलग अलग इनको करते हैं, ठीक ना। साइन 2 थीटा का फॉर्म लगा करके इनको सिंपल से पहले अलग करो, ठीक है। एक बात ये बात ध्यान रखो ना, क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस है ना, और मल्टीप्लाई भी किसका होगा, कॉस का, ठीक ना। तो ऊपर वाली जो cos 2 थीटा को है ना, उसे आप कॉस में बदलो, ठीक ना। और जो यहाँ नीचे वाला cos 2 है, यहाँ साइन है तो किस में बदल दो आप, इसे आप साइन में बदल दो। किसको बदल दो आप, साइन में बदल दो, ठीक है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इतने 4 फार्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। हेलो, हाँ, चलो भैया, तो यहाँ पे cos स्क्वायर t हमने बाहर लिया। अच्छा यहाँ पर देखो तो बाहर पहले से था, क्या ले रहे हो आप सर जी, ठीक है। तो यहाँ इसको हम cos में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब t -1, और sin t तो पहले से ही मल्टीप्लाई में है। हेलो, हाँ, नज़रें हम बिल्कुल सामने ही रखे हैं, बस सर जी आप भी अपने नज़रों को हमारे सामने ही रखिएगा। ओके, क्या बात कही है, ठीक है जी। ओके, अब नीचे वाला देखो आप, क्या हमारे पास है, हमारे पास है साइन स्क्वायर टी, और इसको देखो आप 3, इसको आप साइन में ले जाओ तो 1 - 2 साइन स्क्वायर, हेलो, हाँ, टी, और यहाँ पे हमारे पास कॉस टी है। ओके, और यहाँ प्लस हमारे पास क्या है, साइन टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो, क्या यहाँ पर देखो ना, साइन टी और साइन टी दोनों में है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे कॉस टी और यहाँ पे कॉस टी, इनको भी हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो भैया, तो इनको बाहर करें हम, तो बाहर करेंगे हम, बाहर, लंबी बहुत सवाल है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है। तो एक हमारे पास कॉस स्क्वायर पहले से ही था, एक हमने कॉस को बाहर कर लिया, नहीं, ऊपर से साइन है, हेलो, हाँ, ऊपर देखिए अब क्या कॉमन रहा है, साइन कॉमन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर साइन टी आ जाएगा, और यहाँ -3 2 cos स्क्वायर टी और -1, ठीक है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, cos
2 साइन 2 कॉस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस टी इंटू 2 कॉस टी, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। ओके, और यहाँ हमारे पास देखो एक नीचे साइन स्क्वायर टी था और हमने यहाँ से कॉस टी को कॉमन कर लिया, ठीक। हाँ 3, यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, अच्छा, और प्लस यहाँ हमारे पास देखो क्या बचेगा, यहाँ हमने कॉस को कॉमन किया है तो 2, अच्छा, साइन टी इंटू 2 साइन टी बचेगा। ओके, हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास इतना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगले पेज पर, ठीक है, जो हमारा पेज है उस पर आते हैं। मेरे राम, एक कॉस कटेगा, एक साइन कटेगा। ओके, हाँ, ऊपर क्या बचा, कॉस टी, और यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 3 दूनी 6, हाँ, एक सेकेंड यार, -6 कॉस स्क्वायर टी और माइनस प्लस 3 प्लस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर टी बनेगा। नीचे हमारे पास है साइन टी, यहाँ पर देखो 3 माइनस 6 कॉस, ना करते प्यार, हाय मैं कर गई तूने किया इस बेकरार, हाय मैं नहीं, गाना नहीं गाते क्लास में सर जी। ओके, तो हम मूड फ्रेश कर रहे थे। चलो भाई, अच्छा देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा, इसमें 6 में से 2 निकलेगा, यहाँ हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास 3 प्लस यहाँ पर 3 माइनस होगा, क्या हो जाएगा, -4 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे हमारे पास देखो क्या बचेगा, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर हुआ, और यहाँ नीचे देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, साइन टी, और यहाँ पर देखो तो 2 निकल, 3 माइनस यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है जी। अच्छा, तो आप ना दोनों को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर, एक मिनट 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बनेगा 3 साइन टी और माइनस यहाँ पे 4 साइन क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, हेलो, हाँ क्या प्रॉब्लम है, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना, यहाँ हम लिखते हैं, तो ऊपर जैसे माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ आएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस, ठीक है, टी। अब ऐसा कैसे क्यों कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये साइन, ये देखिए, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है और ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमारे पास सिंपल से क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास ये होगा कि माइनस कॉस 3 टी ऊपर हो गया और साइन 3 टी नीचे हो गया, ठीक है। तो सिंपल से हम माइनस कॉट 3 टी हो जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक ना भैया, हम तो लगाते थक गए। ओके, देखो कितने पेज हो गए, काफ़ी लंबी सवाल है, लेकिन देखिए इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि लंबी तो सवाल है, पर आप स्टेप्स को ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक ना, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक ना। अगर सारे स्टेप्स को आप देखते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, बस सिंपल सा फॉर्मूला ही यूज़ करना है, इसमें कोई नई टेक्निक हमको नहीं। हाँ, ये है कि क्वेश्चन लेंदी है, ठीक ना भाई, लेंदी का मतलब ये है कि आप लगा रहे हो सवाल को, ठीक ना। सवाल 2 कम से कम 3 से 4 पेज हो गई, आप देख लीजिए, 1 पेज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6वें पेज में आई है, ठीक ना। तो सवाल लंबी है लेकिन कैलकुलेटिव है, मतलब कैलकुलेशन इसमें करना है, कोई दूसरा यहाँ पे नई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता हमारे पास नहीं है, बिल्कुल, ठीक ना। सारी चीज़ें फॉर्मूले पे ही हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ सर जी, आप लगाते हैं तो आपको अजीब पड़ रही है, और हम तो पहली बार लगा रहे हैं, इसलिए हमारे पसीने छूट रहे हैं। भाई देखिए, मेहनत करेंगे, और एक बात ध्यान रखिए ना, जीवन में जब भी कोई सही काम आप करते हो ना, तो पसीने छूटते हैं, और ख़ासकर तब जानते हो कब, जब खुद के लिए आप काम करते हो। जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है हमें काम करने के लिए, जब हम खुद के लिए काम करते हैं। मतलब हम दूसरे के साथ हम घंटों बैठ सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आराम से समय कटेगा, आराम से, पता भी नहीं चले 1 घंटा कब। लेकिन सोचो आप अपने लिए 1 घंटे किताब खोल कर बैठ जाओ, दिमाग खराब, जैसे आप इसमें वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना, अब आपकी दिमाग ख़राब हो रही है, थोड़ा सा रील हो जाए, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, कोई दूसरा वीडियो देख लो, क्योंकि आप अपने के लिए खुद के लिए काम कर रहे हो, आपका मन कहीं और भटक रहा है,
तो भाई जब भी ध्यान रखिए, जीवन में जब भी आपको मुश्किलें समझ में आएँ, समझ जाइए कि आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि सही काम में हमेशा मुश्किलें ही होती हैं, बाद में सुख होता है, ठीक ना, बाद में सुख होता है। शुरुआत में आप जब करेंगे तो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए भैया, तो अगर बाद में सुख लेना है तो अभी काम शुरू कर दीजिए, अगर अभी सुख लेना है तो बाद में कठिनाइयों का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। चलिए भैया, अच्छा आगे पढ़ते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भैया अगला सवाल आपके सामने रहा, ठीक। तो अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को रोकिए और ट्राई करिए, नहीं तो फिर अब हमारे साथ आप शुरू कीजिए, ठीक है जी। ओके सर जी। तो अगर हम बात करें तो वही x तथा y को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है जी। हाँ भैया, चलो तो फिर शुरू किया जाए रामराज को, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल सा अगर देखो आप तो क्या देखोगे, x इक्वल टू हमको दिया गया है a और ब्रैकेट में cos t और प्लस यहाँ पे log tan t/2, ठीक है। सिंपल सा पहले इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे y वाला ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है जी, y वाले कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। और चाहे तो आप यहीं पे, अच्छा एक सेकेंड, हम y वाले को यहीं पे निकाल लेते हैं। हेलो, हाँ y को निकालते हैं यहीं पे ना, पहले y कर लेते हैं। y इज इक्वल टू a sin t है, जो इजी है सर जी, वो आप जल्दी निकाल रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये को बाहर किए d/dt और sin t का डिफ्रेंशिएशन। हाँ सर जी, बोलिए क्या होता है, cos t होता है। ये हमारा आ चुका, मेन यहाँ पे dx/dt निकालना है। चलो भैया उसको निकाला जाए। हाँ बिल्कुल सर जी, उसको एकदम निकाला जाए। तो dx अपॉन हमारे पास dt, हाँ तो a हमने बाहर लिया और हमने बनाया d/dt, और यहाँ हमारे पास cos t और प्लस d/dt, यहाँ हमारे पास है log tan t/2। हेलो, हाँ ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पर a cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, अरे हम जानते हैं सर जी, हाँ हम भी तो जानते हैं। अगर आप जानते हो तो क्या हम नहीं जानते हैं क्या? हाँ सर जी, आप भी जानते हैं d/dt, और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पर रहेगा हमारे पास tan t/2। ये हमने log का डिफ्रेंशिएशन पहले किया है, यहाँ पे log x का, log इसका 1/x होता है, फिर इसको हमने क्या किया है, अगेन x तो है नहीं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। हाँ सर जी, ठीक है। चलो भैया आगे चला जाए, हाँ बिल्कुल आगे चला जाए। तो हमारे पास a यहाँ पे बना क्या, sin t और प्लस 1/tan t/2 इंटू यहाँ पर किसका, सेक स्क्वायर बनता है t/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर d/dt tan x नहीं है भैया, tan मतलब t/2 है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। a आया माइनस साइन t प्लस, अब इसको क्या किया जाए, अच्छा 1/tan को क्या लिख सकते हो, cot लिख सकते हो, cos t/2, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर t/2, ठीक है जी। इंटू देखो 1/2 को बाहर निकाल लो और d/dt, यहाँ पे अंदर t बचेगा, t का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। a माइनस यहाँ पर साइन t और प्लस इसको क्या ले सकते हो, cos t/2 क्या ले सकते हो 2, और यहाँ पे साइन t/2, ठीक है। सेक को बदलो 1/, क्या ले सकते हो, cos स्क्वायर t/2, ठीक है। और इंटू 1/2 इंटू एक कितना 1 हो जाएगा। अब अच्छा ये सोचो ना यार, एक कट गया, दो नीचे cos हैं, ठीक है। अच्छा एक सोचो, आप क्या सोचें सर जी, हम तो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, बस आप ही सोचे जा रहे हैं। हाँ a यहाँ माइनस हमारे पास क्या है t, और प्लस यहाँ पर हमारे पास देखो नीचे 1/, क्या बचा यार, यहाँ 2 बचा, और साइन t/2 बचा, और cos t/2 बचा, ठीक है जी, ये बचा हमारे पास। अच्छा a यहाँ पे साइन t, और इसका फॉर्मूला किसका है, यहाँ पर देखो अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ/2 और cos θ/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर थीटा है θ/2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग सिंपल से क्या लिखेंगे, साइन t लिखेंगे, ठीक है जी। हाँ अब अगले पेज पे चला जाए। हाँ जी, a और यहाँ हमारे पास माइनस साइन t और प्लस 1/, क्या बना, साइन t, लसा ले लो बाबू, क्या ले लो, लसा लोगे तो यहाँ गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर t और प्लस यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1/sin t, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास a, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और बटे हमारे पास क्या है, साइन t है, ठीक है जी। हाँ और यहाँ पे a, यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, हेलो, हाँ cos स्क्वायर होगा,
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। तो साइन कॉस बटे हमारे पास क्या हो जाएगा साइन टी। अब इसको बस इतना पता ये क्या है डी एक्स अपॉन डी टी है रहने दो इसमें पे। हमको क्या चाहिए हेलो हेलो हाँ हमको क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी टी चाहिए यार। तो इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन क्या लिखेंगे हेलो हाँ डी टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई वाली वैल्यू हमारे पास क्या है हेलो हाँ ए कॉस टी, और यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या देखिए ए, यहाँ हमारे पास क्या है कॉस स्क्वेयर टी बटे क्या है साइन टी है, ठीक है जी। अच्छा देखो जो नीचे है कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा भाई लिखो, तो हमारे पास यहाँ पर देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी इंटू साइन टी बटे ए कॉस स्क्वेयर टी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, एक कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ऊपर बचा साइन टी और बटे हमारे पास नीचे क्या है कॉस टी, और यही क्या आता है हाँ बहुत प्यारा सा हमारे पास बचता है क्या टेन टी, क्या बचेगा टेन टी, और यही हमारे पास एकदम बेहतरीन आंसर रहा। इतनी बड़ी सवाल देखिए, मतलब इतनी बड़ी तो भी नहीं है लेकिन फिर भी छोटी नहीं है, बड़ी सवाल आंसर छोटू सा, बड़ी सवाल आंसर छोटू सा, ठीक है जी। हाँ चलिए तो फिर आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है, ठीक है जी। ये आप सिंपल से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यक्स तथा वाई को हेलो किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, यहाँ पे कौन फंक्शन है भैया यक्स और वाई किसका फंक्शन थीटा का, थीटा के सापेक्ष हेलो अवकलन करने पर, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा है और y इज इक्वल टू क्या है बी टेन थीटा है। सिंपल डिफ्रेंशिएट करिए डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो यहाँ पे ए बाहर हो गया, सेक का क्या बनता है डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा और टेन थीटा बनता है, ठीक ना सिंपल सा। और डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बनता है, यहाँ बनेगा बी टेन का बनता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा, है ना। वैल्यू पुट कर दीजिए यार, तो बी सेक स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखोगे ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखो, अरे ये कटेगा कहाँ, ये तो अलग अलग एक से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा वो देख लो यार, ऊपर बी सेक थीटा और बटे हमारे पास ए टेन थीटा होगा, ठीक है जी। हाँ आप सिंपल से एक काम करो यार, क्या कर लें सर जी, एक काम ये कर दो ना कि बी अपॉन ए तो आप बाहर ही रखो, ठीक है। इसको सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और इसको टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब देखो अपना ये वाला सबसे जो नीचे सबसे ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ जाता है, ठीक ना, ये हम सब समझते हैं सर जी। अच्छा तो यहाँ पर बी अपॉन ए कर दो और ऊपर जाए कॉस, तो क्या कॉस थीटा और बटे हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो क्या कटा, ये दोनों उड़े, ठीक है। उड़े तो बचे कौन बी अपॉन ए बचे और वन अपॉन साइन ए बचे, ठीक है। और बचे क्या ए, और इसको क्लियर लिखते हैं और यही इसका क्या होगा, कोई दिक्कत नो सर जी, बिल्कुल हमें दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा 7वां नंबर रहा है अभी तक, 6 पेज तक हम लोग लगाए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है जी। अब सिंपल सा आप इसको भी चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो हमें कुछ नहीं है, फिर भी आप लगाइए। अच्छा आप नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं सर जी हम बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं। अच्छा एक्स तथा वाई को हेलो हाँ थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे बोलो, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, भैया अवकलन कर दो यार, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हेलो हाँ, ए को अपने बाहर रखा, क्या लिखा डी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे देखो तो क्या है कॉस थीटा और थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है जी। हाँ यहाँ पर देखो ए हमारे पास बाहर है, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन थीटा होता है,
माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर देखो अब मज़ा है, थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे यक्स साइन एक्स है तो आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हो, वैसे यहाँ पर भी यही लगेगा। यहाँ पर भी है यक्स थीटा साइन थीटा है, थीटा को आपने बाहर रखा, डी अपॉन डी थीटा लिखा और आपने साइन थीटा लिखा, ठीक ना। अब साइन थीटा को बाहर रखो आप, डी अपॉन डी थीटा किसको अंदर ले जाओगे, थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए माइनस साइन, हेलो हाँ साइन थीटा, अब प्लस यहाँ पर थीटा साइन, नहीं ना 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 कॉस थीटा होगा, और प्लस यहाँ पर देखो थीटा बचे 1 हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा बचा। अब एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि इनसे ए उड़ गए, इनसे ए उड़ गए तो बचे क्या, ए थीटा कॉस थीटा बचे, ठीक है जी। एक इसकी वैल्यू है डी एक्स अपॉन डी थीटा की है, हाँ ठीक है जी। अब यहाँ पर अगला देखो आपके पास क्या है, आपकी प्यास क्या है, वाई पे देखिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। अच्छा चलो हमको क्या चाहिए, हमको डी वाई अपॉन डी थीटा चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा ये तो एक सेकंड यार, यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए, ठीक है। तो ए को हमने बाहर किया, डी अपॉन एक सेकंड डी अपॉन डी थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ठीक है। तो थीटा को हमने बाहर कर लिया, डी अपॉन डी थीटा और कॉस को अंदर किया, ठीक है। और प्लस हम करते हैं क्या, कॉस को बाहर करते हैं और डी अपॉन डी थीटा और यहाँ पर थीटा, ठीक है। इसको एक अलग ब्रैकेट में आप रखिए, ठीक है, और होल ए रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, ए और यहाँ पे साइन का क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ हमारे पास देखो थीटा और थीटा का क्या बनता है, माइनस साइन थीटा आता है, ठीक ना। और प्लस हमारे पास यहाँ ये देखो, ये तो ये वन डी मतलब डी थीटा अपन डी 1 हो गया, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास बचेगा जो वो बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस थीटा, ठीक है, और होल हो गया, ठीक है जी। अच्छा ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहाँ पे ए और यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस यहाँ पर देखो ये माइनस तुम्हारे पास है, मल्टीप्लाई माइनस से प्लस हो जाएगा, तो थीटा साइन थीटा बचेगा और अंदर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस है तो यहाँ पे कॉस प्लस में तो माइनस में जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब इनसे देखो ये चले गए तो बचे यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये बचे ए थीटा साइन थीटा बचे, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए। अच्छा अब क्या करें, नया पेज लें। हाँ अब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। हाँ तो ए थीटा और यहाँ देख लो एक्स कितना आया है, साइन, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे ए थीटा कॉस थीटा है, ठीक है जी। अच्छा भैया ये ए से ए कट गया, थीटा से थीटा गया, अभी ना कि ए थीटा उड़ा दो, ये थीटा अलग है और वो वाला थीटा अलग है, ठीक ना। यहाँ पर जो अंदर थीटा है ना ये साइन ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे कौन ऑपरेट कर रहा है, कॉस ऑपरेट कर रहा है, और थीटा वो जो बाहर है वही वाला कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है क्या, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा बचा है, और हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हेलो हाँ टेन थीटा। एकदम प्यारा छोटू सा आंसर हमारे पास आ गया है, एकदम छोटू सा प्यारू सा आंसर हमारे पास आ चुका है। कोई दिक्कत, नो सर जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ा जाए, हाँ बढ़िए, बिल्कुल अगले क्वेश्चंस की ओर चला जाए, ठीक है। चलो भाई अब हमको सिंपल से यहाँ दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई अपॉन एक्स होगी, क्या माइनस वाई अपॉन क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, हम तो दिल दे अवकलन करने पर, ठीक ये बाकी थोड़ा सा साइन इनवर्स टी है, ठीक है जी। सिंपल सा डी वाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी रूट का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा इनवर्स ना। चलो भैया रूट का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स होता है, 2 रूट एक्स साइन इनवर्स टी, ठीक। अच्छा ये रूट नहीं है, डी अपॉन डी एक्स है और यहाँ ए की पावर क्या है, साइन इनवर्स टी है, ठीक है जी। क्या है, टी है,
तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करने वाले हैं। अच्छा देखो यार, तो 1/2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। अच्छा, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो क्या लिखेंगे, ए की पावर एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए हो गया, लेकिन एक्स नहीं है, डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे साइन इनवर्स टी है, क्या है, साइन इनवर्स टी है। और यहाँ पर देखो तो क्या हमारे पास आया, ए की पावर साइन इनवर्स टी और बटे 2, यहाँ पर देखो ए की पावर क्या है, ए की पावर साइन इनवर्स टी और घात 1/2 रूट है, तो यही होगा, लॉग ऑफ ए होगा। और यहाँ पे साइन का क्या, साइन इनवर्स टी एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अभी इनको इतने पे रहने दो, कोई बात इनसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब y इज इक्वल टू देखो ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, तो डी वाई अपॉन क्या चाहिए, डी टी चाहिए, हाँ डी वाई अपॉन डी टी चाहिए। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, ठीक है जी, हाँ। तो डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट में कॉस ना ए की पावर कॉस इनवर्स टी, अच्छा, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी और ए की पावर क्या है, कॉस इनवर्स टी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2 रूट में हमारे पास क्या है, ए कॉस इनवर्स टी है, ठीक है जी। अच्छा, ए की पावर एक्स ही होता है, और क्या उसके साथ होता है, लॉग ए होता है, लॉग ए, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करें डी एक्स अपॉन डी अपॉन डी टी और यहाँ पे कॉस इनवर्स टी, ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या लिखोगे, ए की पावर कॉस इनवर्स टी और बटे हमारे पास ए नहीं 2 और ए कॉस इनवर्स टी की घात कितना है, 1/2 है, और यहाँ पे लॉग ऑफ ए इंटू कॉस का क्या होता है, -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ। अब सिंपल से क्या करते हैं हम लोग को, देखो यार, हमको सिंपल से डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है जी, हाँ। चलो निकाल लेते हैं, चाहिए तो निकाल जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या लिखे हो आप, ए की पावर कॉस इनवर्स टी बटे 2 ए की पावर कॉस इनवर्स टी और होल पावर कितना, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे लॉग ऑफ ए है और इंटू -1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे देखो आप क्या है, ए साइन इनवर्स टी होगा और यहाँ पे 2 ए की पावर साइन इनवर्स टी और होल घात 1/2 इंटू क्या बनेगा, लॉग ए आएगा, लॉग ए होगा और इंटू 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, ठीक है जी, ये सब है। अच्छा जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल होगा, पूरा ए हो जाएगा, सिर्फ -1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो अच्छा बचा क्या वो देख लो, अब देखो आप यहाँ पर, अच्छा देखो इन दोनों में, अच्छा देख लो, माइनस बचेगा, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, ए कॉस इनवर्स टी की होल घात 1/2 है, और नीचे आप यहाँ जाओ, ए की पावर साइन इनवर्स टी और यहाँ पर ए की पावर साइन इनवर्स टी और होल घात कितना, 1/2, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखो तो घात कितनी है, ऊपर 1 है, और यहाँ भी घात देखो तो कितनी है, 1 है। अभी तो ऊपर जाएगा तो माइनस लेके घात जाएगा, सिंपल से इसको क्या लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे वो देखते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कैसे लिखो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर x है तो क्या लिख सकते हो, रूट में x इंटू रूट में x नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो सिंपल सा। तो वैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो देखो ना, हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे माइनस, ये सिर्फ ये घात इसकी 1 है, कितनी है, 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखो ना, इसको हम रूट में, एक सेकेंड इसको थोड़ा उस पार ले चलते हैं, अपने उस पार, ठीक है, दूसरे पेज में ले चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ हमारे पास माइनस रूट में एक्स, रूट मतलब यहाँ पे लिखेंगे रूट में ए कॉस
इन्वर्स टी इंटू रूट में ए कॉस इन्वर्स टी लिख दो, ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या है, रूट में ए कॉस इन्वर्स टी है, ठीक है जी। और नीचे वैसे कर दो, रूट में ए साइन इन्वर्स टी इंटू रूट में ए साइन इन्वर्स टी, ठीक है। और होल डिवाइड बाई यहाँ मतलब यहाँ पे है ए साइन इन्वर्स टी, ठीक है जी। अब देखो आप इन दोनों में क्या हो रहा है ना, ये दो को आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ बचा माइनस रूट में ए कॉस इन्वर्स टी और यहाँ पर क्या बचा, रूट में ए साइन इन्वर्स टी, ठीक है, साइन इन्वर्स और टी, ठीक है जी। एक इसकी वैल्यू है डी वाई अपॉन डी एक्स की है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो y बराबर है और ये बराबर क्या है x, यही हमको क्या करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है जी। ऊपर की वैल्यू x y बराबर है, नीचे की वैल्यू x बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, मतलब हमने सिद्ध कर चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रश्न है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर जी, चलो भैया, तो ये हमारे पास हो चुका। अच्छा, ये इस तरीके से देखो तुम्हारी एक्सरसाइज पूरी क्या हो चुकी है, हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर कोई क्यूरीज है तब भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।